हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रियल नंबर की दुनिया में लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो आपको रियल नंबर का हमने कुछ बेसिक पढ़ाया था, जो कि आपका अगर देखा जाए तो पहले वो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो पिछले सिलेबस से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको वो चीज़ कवर करवाई है कि जो अगर इन फ्यूचर में आपको वो जरूरत पड़ी तो उसको आप कवर कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो हम अब शुरू करते हैं अपना जो हमारा मैथ के अंदर है। वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विच इज यूनिक। प्राइम्स नंबर्स के प्रोडक्ट में आपको हर एक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आई बात समझ में? उसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है बात आपको? ठीक है, जैसे कि आपको सुनने में बार बार मिला होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो आपने अगर की भी हो तो बच्चों ये देखो, आप एक थोड़ा सा ध्यान दो इस पे कि आपने ये लाइन लगाई हुई देखी होंगी। वेरी गुड, ये मजा आता जी करने में। ये तो एलसीएम निकालने में तो हम सारा एलसीएम निकाल दें, कितने मर्जी बड़ा नंबर हो। ठीक है, एलसीएम निकलता रहेगा, एलसीएम निकलते। इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं याद है तो दोबारा से ध्यान में रख लो इस बात को। इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 180 एंड 54। हो रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालो 180 और 54 का। ठीक है, आपको पता है अगर 180 का हम प्राइम फैक्टराइज तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 फाइव बनेगा। 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 5। 54 को ब्रेक करो भाई, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। ठीक है, तो 2 इंटू में 3 की पावर 3। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर, कौन सी पावर बच्चों? लीस्ट पावर। कौन सी पावर? लीस्ट पावर। ठीक है, तो लीस्ट पावर को ढूंढो कहां पे है। एचसीएफ सबसे छोटी पावर कितनी है? इसमें सबसे छोटी पावर कितनी है देखो, ब्रेक करना है आपको। ठीक है, ढूंढने की कोशिश करनी है। एक ही लाइन है, ठीक है, और है एक ही लाइन। इन दोनों में टू की सबसे छोटी पावर वन है तो उठा लिया वन। थ्री की पावर छोटी कितनी है? टू है, उठा लिया टू। अब फाइव इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए फाइव नहीं उठाएंगे। तो क्या बचा? 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 2 इंटू में 9 इज इक्वल टू 18। तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर। 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में क्या आएगा? इंटू में और भी कुछ आएगा। यहाँ पे फाइव छोड़ना नहीं है। फाइव होता है, एचसीएफ होता है कॉमन मल्टीपल को उठाना। यहाँ पे फाइव भी आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा? फाइव भी आएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दो सबको और ये आएगा 540। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 9720। क्या आप देख पाते हो कि जो एचसीएफ और एलसीएम का भाई जो प्रोडक्ट आया है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आता है? करके देख लेते हैं। 9720। ये क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, और भाई उन दोनों को मल्टीप्लाई करी, और क्या बोल रहा है भाई? ए इंटू बी के इक्वल आ गया, मतलब उन्हीं नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये आपके लिए फॉर्मूला तैयार हो गया कि अगर आप दो नंबर का एचसीएफ निकालते हो और अगर आप दो नंबर का एलसीएम निकालते हो और उनका गलती से आपने प्रोडक्ट कर दिया, क्या कर दिया? प्रोडक्ट। तो भाई अगर आप उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी कर देते हो उसी टाइम गलती से, तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगे गलती से। ठीक है, गलती से ही इक्वल आएंगे भाई, गलती से। ठीक है, लेकिन ये बात सच है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इनटू में एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ सेम टू नंबर। फॉर्मूला है ये। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 140 को प्राइम फैक्टराइज में तोड़ो। तोड़ दो भाई, 2 के टेबल पे 70 पे, 2 के टेबल पे 35 पे, 5 के टेबल पे 7 पे, 7 के टेबल पे 1 पे। बात खत्म। 2 कितनी बार? 2 बार, 2 की पावर 2। 5 एक बार, 7 एक बार। अगला 156, 2 के टेबल पे जाएगा, कितने पे जाएगा? 78। कितने जाएगा? 39, 39 13 पे, 13 के टेबल पे 1 पे। फिर बनेगा 2 की पावर 2, 3 इंटू में 13।
कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड पार्ट, अब आ जाओ सोल्यूशन में। क्या बनेगा, किस पे जाएगा, किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 पे 1275 पे कटेगा, फिर किस पे जाएगा 425 पे जाएगा, फिर किस पे जाएगा 5 के टेबल 85 पे, फिर किस पे जाएगा 5 के टेबल 17 पे, और फिर 17 के टेबल में कटेगा कितने पे भाई, 1 पे। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू में 17। आगे तीनों पार्ट। नेक्स्ट पार्ट 5005 सोल्व कर दो। 5 पे गया 1001, 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा तो कितना बचेगा 143, 143। 11 पे कटेगा, 11 के टेबल में कितने पे कटेगा 13 पे, 13 के टेबल पे कितने पे कटेगा 13, 13 के टेबल 13 कितने पे कटेगा 1 पे। ठीक है, सब अकेले अकेले हैं। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में 13। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, 7429, 7429 फटाफट से कितने पे कटेगा 17 पे, फिर कितने पे कटेगा 19 पे, फिर कितने पे 23 पे। भाई साहब ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर का, जिस भी नंबर पे कट रहा है भाई वही नंबर प्राइम नंबर है, ध्यान में रखना ये बात, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। जिस भी नंबर से कट रहा है वही नंबर प्राइम नंबर है, ढूंढना पड़ेगा। 17 के टेबल पे कट 17 प्राइम नंबर है, किसी का मल्टीपल नहीं है। 19 प्राइम नंबर है, 23 फिर प्राइम नंबर है, सारे के सारे प्राइम नंबर का मल्टीपल था ये। ठीक है, 17 इंटू 19 इंटू 23। क्लियर होगी बात, आई बात समझ में। बनाओ फिर 1000 का एक्सप्रेस करो, आसान तरीका बिल्कुल, जैसे समझाया है वैसे वैसे करते चले जाओ। 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3। नेक्स्ट 72, बहुत आसान। 36 पे कटा, 18 पे कटा, फिर 9 पे कटा, फिर 3 पे कटा तो 3 पे, 3 पे कटा तो 1 पे। कितने 2 आए, 3 बार 2 आएगा। और कितने 3 आए, 2 बार 3 आए, तो बन गया, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट करना है आपको। नंबर उठाओ 510 एंड 12। भाई सबसे पहले दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज तोड़ा। ठीक है, कितने पर टूटा उसको एक लाइन में, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्या आंसर नंबर बचा 12, 2 6 फिर 3 फिर 1। वेरी गुड। क्या आएगा 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 3। बस एचसीएफ निकालना है। सबसे कम पावर देखो 2 की पावर 1 है, तो क्या जाएगा 2, क्या जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 6। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर रेज टू लीस्ट पावर, लीस्ट पावर जो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी लीस्ट पावर। एलसीएम जो भी हाईएस्ट पावर है 2, फिर इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 1020। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया भाई। हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ। कितना बनेगा, कितना बनेगा 6 इंटू में 1020, कितना आ जाएगा 6120। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 510 को इंटू करो 12 से, आंसर कितना आएगा 6120। हो गया वेरीफाई। इसके अलावा कुछ और था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, इक्वल आ गया। ठीक है, एक पार्ट और कर लेते हैं भाई। ठीक है, इसको निकालो फटाफट से, एलसीएम लो, बनाओ, सारे फैक्टर को सोल्व करो। ठीक है, आता जाएगा 54 को निकालेंगे। 54 के फैक्टर आगे आए क्या नहीं आए, आ रहे हैं ना भाई, समझ में आ रहा है। कम पावर कम पावर कम पावर कम पावर, फिर से एलसीएफ एचसीएफ 6 आ गया। ज्यादा पावर ज्यादा पावर ज्यादा पावर, लेकिन सारे नंबर लेने हैं तो 3024 आ गया। वेरिफिकेशन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है, इसलिए स्पीड स्पीड में जा रहा है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, बाद में आंसर चेक कर लेना बस इसका कितना आएगा। ठीक है, आंसर चेक करते रहना भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 17 का तो एक ही आएगा, 23 का एक ही आएगा, 29 का एक ही आएगा भाई। एचसीएफ तो 1 आ गया, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं भाई, 1 ही है। एलसीएम निकाल लो भाई, एलसीएम सब तीनों की मल्टीप्लाई करके आएगा भाई। तीनों की मल्टीप्लाई करके कितना आया 11339। आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्या थे, प्राइम नंबर। अगले पे आओ, 8 9 25, फिर से 2 की पावर 3 3 की पावर 2 5 की पावर 2। एचसीएफ फिर कितना आ गया 1। एलसीएम फिर कितना आएगा 2 की पावर 3 इंटू 1800। क्या हो रहा है, 3 नंबर का। अब आएगा मजा, 12 का निकला कितना बताओ, 2 की पावर 2 इंटू में 3
15 का निकाल लेंगे, 3 इंटू 5 21 का निकाल लेंगे, 3 इंटू 7 कॉमन देख लो क्या आ रहा है, लिस्ट पावर निकाल लो उसकी, 3 की सबसे छोटी पावर 1 ही है, सब में 3 है बच्चा, ठीक है, तो 3 आंसर आ गया। एलसीएम 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू में 5 इंटू में 7 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 420 आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें, यही निकालना था ना, एचसीएफ एलसीएम निकालना था हमें, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम निकालना है भाई, एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम निकालना है भाई, तो निकाल लो भाई, वी नो द रिलेशन बिटवीन किसका, ए इंटू बी, ए इंटू बी, याद है ना, तो भाई कर लो फटाफट से, क्या दिक्कत है, एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9, एचसीएफ डिवाइड में जाएगा, देखो समझो 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 चीज को, वो फॉर्मूले को समझते हैं हम, क्या करते हैं हम, फॉर्मूले को समझते हैं कि भाई एचसीएफ ए बी का इंटू में एलसीएम ए बी का इज इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई में बी, भाई हमें एलसीएम निकालना था, तो वो क्या कह रहा है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है उसको एचसीएफ से डिवाइड कर दो, बस इतनी सी बात थी। और भाई कहीं आपको क्या निकालना पड़ जाए, आपको एचसीएफ निकालना पड़ जाए, तो क्या करेंगे हम, जो भाई ए बी का प्रोडक्ट है ना उसको हम एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, आ रही है बात समझ में, तो यही चीज हम अब यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो करो फिर, दिक्कत कहाँ आ रही है, 9 से डिवाइड करोगे तो जब काटोगे इसको तो कितने पे कटेगा, 102 पे, 102 फिर 34 पे, 34 इंटू 657, और दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर कितना आएगा, 22338, यही हमारा एलसीएम। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes of the same. Suppose they both start the same point and the same time go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? कितने टाइम्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, स्पॉट फील्ड तैयार करो, बनाया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, टाइम टेकन टू ड्राइव वन अराउंड, सोनिया 18 मिनट और 36 मिनट, और कितना है, रवि टेक्स 12 मीटर फॉर द मिनट फॉर द सेम, ठीक है, तो भाई देखते रहो बस फिर क्या बन रहा है, 18 मिनट 36 मिनट 54 मिनट, ठीक है, उसके बाद 12 मिनट 24 मिनट 36 मिनट, दैट मीन्स ही विल कम टू स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एवरी 12 मिनट्स, ठीक है, ये हर एक 18 मिनट के बाद आता है, ये हर एक 12 मिनट के बाद आएगा, तो अब देखो क्या कर रहा है, देयर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 विल गिव अस द टाइम दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का जो एलसीएम आएगा वही आपका दोबारा से वो दोनों मिलेंगे किस पे, मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट, तो भाई एलसीएम निकाल लो फिर, एलसीएम निकालना आता है 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3, एलसीएम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 कितना बनेगा, फटाफट 36, इसका मतलब 36 मिनट सोनिया अराइव्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मेकिंग 2 राउंड्स, और while in 36 minutes Ravi arrived at the same starting point after making 3 rounds, hence they meet each other at the starting point after 36 minutes, मतलब सोनिया 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी 2 राउंड पे, और वहीं जो रवि है 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा लेकिन 3 राउंड के बाद, ठीक है, इसका मतलब दोनों दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगी, और कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद, आई बात समझ में, इतना आपको समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन को बच्चों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप एक बार कमेंट करना, तुरंत आपका उस कमेंट के साथ ही आपको दोबारा से सॉल्यूशन उसका आपके पास आ जाएगा, दोबारा अच्छे से और तरीके से और बढ़िया जिससे भी आपको समझ में आएगा उस वे में आपको समझा देंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।